नमस्कार। जब हम डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? शायद वही पारंपरिक सी तस्वीरें, है ना? लेकिन सोचिए, अगर उस तस्वीर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भी जोड़ दिया जाए तो? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और परंपरा का ये मेल डेयरी उद्योग में एक क्रांति ला रहा है। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि डेयरी का बहुत ही हकीकत भरा भविष्य है। चलिए, एआई से चलने वाले डेयरी फार्मों की इस अनोखी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी दूध उत्पादन के हर पहलू को बदल रही है। तो बुनियादी बदलाव क्या है? देखिए, पारंपरिक खेती ज्यादातर रिएक्शन पर चलती थी। मतलब कुछ हुआ तो एक्शन लिया, सब कुछ अंदाजे पर आधारित था। लेकिन एआई के साथ ये सब कुछ प्रोएक्टिव यानी सक्रिय हो गया है और पूरी तरह से डेटा पर आधारित। मतलब अब अनुमान की कोई जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ सटीकता। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक लेवल से, यानी एक अकेली गाय से। आखिर टेक्नोलॉजी हर जानवर पर अलग से नजर कैसे रखती है? और यहीं से स्मार्ट फार्म का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब झुंड की हर गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि कीमती डेटा का एक चलता फिरता स्रोत बन गई है। और डेटा भी कैसा कैसा, जरा देखिए। स्मार्ट कॉलर और कैमरे 24 घंटे हर चीज को ट्रैक करते हैं, शरीर के तापमान से लेकर जुगाली करने के पैटर्न तक। उदाहरण के लिए, जुगाली में जरा सी भी गिरावट किसी बीमारी का पहला संकेत हो सकती है। मतलब समस्या के बड़ा होने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे जानवरों के पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड की तरह देखना। जैसे हमारा होता है ना, फेशियल रिकग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम हर जानवर को पहचानता है और समय के साथ उसके हेल्थ डेटा को ट्रैक करता है, बिल्कुल हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स की तरह ही। और देखे, एआई सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं, जानवरों की खुशी भी नापता है। ये काऊ कंफर्ट इंडेक्स एक कमाल का मीट्रिक है जो इस बात पर नजर रखता है कि गाय कितना समय आराम से लेटने में बिता रही है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक सीधी सी बात है, एक आरामदायक लेटी हुई गाय ही सबसे अच्छे से चारे को दूध में बदलती है। यानी पशु का कल्याण और उत्पादकता सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो चलिए, अब एक गाय से आगे बढ़ते हैं, जूम आउट करते हैं और पूरे फार्म को एक साथ देखते हैं। ये सारा डेटा जब इकट्ठा होता है तो पूरा सिस्टम कैसे बदल जाता है। रोबोटिक मिल्किंग प्रोसेस को ही ले लीजिए, ये इसका परफेक्ट उदाहरण है। जरा सोचिए, अब गाय को कितनी आज़ादी है। वो खुद तय करती है कि उसे दूध कब दुहाना है। वो बस स्टेशन में जाती है, एआई उसे पहचानता है और एक रोबोटिक आर्म पूरी प्रक्रिया को बिना किसी तनाव के संभाल लेता है। और साथ ही साथ दूध की क्वालिटी पर तुरंत डेटा भी मिल जाता है। और ये सब एक बड़े कॉन्सेप्ट का हिस्सा है जिसे कहते हैं प्रिसिजन एग्रीकल्चर। इसका सीधा सा मतलब है कम से कम बर्बादी। चाहे वो हर गाय के लिए अलग न्यूट्रिशन प्लान हो या पानी और ऊर्जा की खपत, संसाधनों का इस्तेमाल ठीक वहीं और तभी होता है जहां उनकी जरूरत होती है। इस तकनीक का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए खेती के ही एक दूसरे एरिया को देखते हैं। एआई की मदद से पूरे खेत के बजाय सिर्फ जरूरी पौधों पर स्प्रे करके 56% तक की बचत की जा सकती है। सोच सकते हैं, यह है प्रिसिशन टेक की पावर। तो चलिए, अब थोड़ा और पीछे जाते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। कृषि में एआई का इकोनॉमी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? हाँ, लेकिन इस क्रांति की राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो है शुरुआती लागत, जो काफी ज्यादा होती है। फिर गांवों तक भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाना जरूरी है, और भारत जैसे देशों में अभी से अपनाने की दर भी काफी कम है, लगभग सिर्फ 2%। और अब आती है वो चीज जो बिल्कुल भविष्य से आई लगती है, काउ एनएफटीज या डिजिटल ट्विन्स। इसकी कल्पना कीजिए, ये एक गाय की पूरी जिंदगी का एक ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड है जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर होता है। इससे उसकी असलियत और कीमत दोनों को वेरीफाई करना आसान हो जाता है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये असल में हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में एक एआई सिस्टम है जो सिर्फ गाय की चाल ढाल देखकर वीडियो से ही मैस्टाइटिस जैसी बीमारियों का जल्दी पता लगा सकता है। तो इस सब का उस इंसान के लिए क्या मतलब है जो इस पूरे सिस्टम के केंद्र में है, यानी किसान? चलिए, अब किसान की बदलती भूमिका की बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या टेक्नोलॉजी इंसान की जगह ले रही है? क्या ये किसान का अंत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात किसान को रिप्लेस करने की नहीं, बल्कि उनके रोल को एक नया रूप देने की है।
आने वाले कल का किसान एक मजदूर नहीं बल्कि एक डेटा एनालिस्ट, एक सिस्टम मैनेजर होगा। हाँ, इसके लिए बिल्कुल नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। और आखिर में ये सारी टेक्नोलॉजी उपभोक्ता तक कैसे पहुंचती है, मतलब दूध के ग्लास तक? इसका सीधा फायदा क्या है? ये सब मिलकर एक ऐसी पारदर्शिता लाता है जो पहले कभी नहीं थी। सोचिए, दूध का पैकेट उठाया, उस पर क्यूआर कोड स्कैन किया और आपको पता चल गया कि ये दूध किस फार्म से आया, वहां जानवरों का ख्याल कैसे रखा गया और यहां तक कि उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। ये क्वालिटी का एक ऐसा वादा है जिसे खुद चेक किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, जब जानवर स्वस्थ होंगे, उनका बेहतर ख्याल रखा जाएगा, तो उन्हें एंटीबायोटिक्स की जरूरत भी कम पड़ेगी। और इसका सीधा मतलब है हम सब के लिए एक बेहतर क्वालिटी का सेफ दूध। तो ये तो साफ है कि एआई डेयरी फार्मिंग को पूरी तरह से बदल रहा है, लेकिन जाते जाते ये एक सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे खेत स्मार्ट हो रहे हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि वे इंसानी भी बने रहें? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।